अब आ रहा है आगे सर्दियों का मौसम, ये सर्दियों का ही मैंने बताया। अभी हर घर में बनेगा गाजर का हलवा। आपको पता है गाजर जो है उसमें विटामिन ए है, और विटामिन ए आंखों के लिए, और जिनके फेस पे एक तो देखो होती है ना डार्क सर्कल है, एक एक्नी है, एक छाइयां है, एक मिलाजमा, लेकिन एक होते हैं स्कार्स जिनके खड्डे से होते हैं। स्कार्स का सबसे बड़ा इलाज जो है इसके अंदर रेटिनॉल होता है कुदरती, वो स्किन को रिपेयर करता है, ठीक है, स्किन को यंग करता है, तो इसके अंदर कुदरती रेटिनॉल है। ओके। तो उसको गाजर का हलवा बनेगा हर घर में। वैसे तो इसकी बड़ी रेमेडी फिर कभी बताऊंगी आपके शो पे इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं बताने लगी एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग और प्लस ब्राइटनिंग प्लस लाइटनिंग, हर चीज, ठीक है। हाँ जी, लाइटनिंग ब्राइटनिंग वाइटनिंग सारा इलाज है किसमें, गाजर के हलवे में। कि आपने करना ये दवाई समझ के खाना है। हम करते क्या है, गाजर का हलवा बन गया, मजे हो गए हमारे, तो लोग आधी आधी प्यालियां पूरी पूरी प्यालियां खा ली हैं। दवाई समझ के जब आप फूड को यूज करेंगे, खुराक को जब आप एज ए मेडिसिन यूज करेंगे ना, फूड एज ए मेडिसिन, तो फिर आपको फर्क पड़ेगा, फिर आप उसकी इफादियत देखिएगा। अभी हलवा बन गया, ठीक है, उसमें हमने घी डाला है, वो भी देसी घी, वो भी देसी घी। वो देसी घी एक साइड पे आ जाएगा। हलवा तैयार कब होता है, जब वो पूरा भून जाता है और घी छोड़ देता है। वो जो घी है ना, वो समझे आपकी बहुत बड़ी एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग ब्राइटनिंग लाइटनिंग क्रीम है। आपने वो घी निकाल के रख लेना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हलवा जितना आपको घी मिलना था वो हलवे में मिल गया है। ये मैं सबको बता रही, सब खवातीन को इंशाल्लाह अब आप लोगों को घी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो घी तो अब डब्बियों में जाएगा, क्रीम की डब्बियों में निकाल के उसको रख लें। जब आपने फेस वॉश करना है, मर्द खवातीन बच्चे बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों को सबको लगाएं, ठीक है, सबको लगाएं, ठीक है। रेटिनॉल इसका ये मतलब नहीं है, वो वाला रेटिनॉल नहीं है जो हम केमिकल बेस ले रहे हैं कि हमने हीट के सामने नहीं जाना, हमने धूप में नहीं जाना, हमने बस एहतियात से लगाना है, और अकड़ा हुआ फील होता है, या नहीं नहीं ये एरिया छोड़ के लगाना होता है, इधर नहीं लगाना, ये जल जाएगा। सो ये वो रेटिनॉल आप धूप में भी लगाएं, आप आग के सामने भी लगाएं। आप लगाने का तरीका नोट कर लें कि जब आप अपने फेस वॉश करना है, आपका वेट फेस हो, ठीक है, वेट फेस हो, आपने वो गाजर वाला जो घी है आपका वो लेके उससे मसाज करें। फेस पे आप मसाज करें, हाथों पे मसाज करें, हाथों की झुर्रियां खत्म, चेहरे की झुर्रियां खत्म। ये जब आप यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बच्चे तो बच्चे हैं ही ना माशाल्लाह, वो तो मासूम से, आप खुद भी बच्चों जैसी स्किन हो जाएगी, लाइट ब्राइट वाइट जैसा आप चाहते हैं। और खास तौर पे ना उनका जरूर ख्याल रखें जो आपके घर में कोई बड़ा, कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, ठीक है, बड़ी बहन है जो खुद से नहीं करती, शर्माती है, बच्चों की दादी, आपकी सास है, कोई भी, आप ये जो जेन्युइन चीज है, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल चीज है, ये आप उसको भी करें। क्योंकि मेरे बच्चे अपनी दादों को जब करते हैं, खासतौर पर मेरी बड़ी बेटी जब आती है, उसकी दादो तो उसको उसकी केयर करती है कि दादो ऐसे, तो दादी सबसे ज्यादा प्यार भी उसी से करती है, दुआएं बहुत लेती है। आप लोगों को बहुत सारी दुआएं मिलेगी इससे, छोटी छोटी केयर होती है, छोटी छोटी केयर होती है, इसी तरीके से। बिल्कुल सही है। अब आपने मुझे ये बताना है कि मुझे ये पता चला है कि कोई ऐसा नुस्खा आपके पास है जिससे जोड़ों का दर्द, जिससे आप कह लीजिए कि इवन मैदे में दर्द, इवन आपका हाजमा जो है वो ठीक नहीं है, उसके लिए कोई ऐसी आपकी डकारें आती हैं, आपको कोई भी चीज खाने से, देखें एक चीज के ना, जलन है, चाहे जोड़ों में दर्द है आपके, और गैस की वजह से कभी आपके इधर तनाव हो जाता है, कभी आपका अफारा जिसको हम बोलते हैं। देखिए एक चीज़ के ना 1000 नुस्खे हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है ना, हर्बल में, आयुर्वेदिक में, तो वो मुख्तलिफ नुस्खे जो है वो मैं बताती रहती हूँ कि किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है। आप कोई भी नुस्खा उठा के देख ले जो आपको सूट किया, क्योंकि एक बात तो ये है कि आयुर्वेदिक में ना कोई चीज़ ऐसी नहीं इसका साइड इफेक्ट हो, लेकिन चले फिर भी अगर आपको ये चीज़ नहीं सूट कर रही तो आप बजाय इतने क्वेश्चंस करते हैं ये चीज़ हमें सूट नहीं करी, आप दूसरा नुस्खा देख लें, ठीक है। लेकिन आज जो मैं नुस्खा लेके आई हूँ, आपके किचन से ही लेके आई हूँ, आप लोगों ने करना ये है कि जो अजवाइन है, आपने 100 ग्राम अजवाइन ले लेनी है, ठीक है। 50 ग्राम आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, ठीक है। 25 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, ठीक है, ठीक है। उसका आधा, फिर आधा, फिर आधा, और फिर आती है सब्ज़ इलायची, वो आपने 13 ग्राम लेनी है, उसका भी आधा। सब्ज़ इलायची आप अलग रख लें। बाकी तीनों चीज़ों को ना साफ़ करके ड्राई रोस्ट कर लें, और जब फिर आपने इसको पीसना है तो साथ में आप वो इलायची भी डाल दें, और थोड़ा सा अगर आपको क्या कहते हैं वो नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो काला नमक डाल सकते हैं, ठीक है, सफ़ेद नमक की ज़रूरत नहीं है। इसको पीस के एक फक्की बना लें। आपने रात को ना नीम गर्म पानी के साथ आधी चाय वाली चम्मच ये लेना शुरू कर दें, इंशाल्लाह मैदे के जितने भी आपके मसाइल हैं ना सारे ख़त्म हो जाएंगे। ख़ास तौर पे जो डकारें आती हैं कि कहते हैं कि हमारी ना ये दांत भी खट्टे हो गए हैं, उन डकारों से इंशाल्लाह आपको निजात मिलेगी। जोड़ों का दर्द, जब आपका मैदा ठीक होगा तो आपको ना जोड़ों का दर्द होगा,
ना आपको कंधों का दर्द होगा। और जो एक गैस सर में चढ़ के ना, लोग कहते हैं कि दिमाग घूम गया है, हमारा दिमाग घूम रहा है, सर में गैस चढ़ गई है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को ऐसे होता है कि सिर्फ भूख की वजह से गैस चढ़ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, आपका मैदा जो है परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि मैदा अगर आपका ठीक होता है तो इससे आपके कम्प्लेक्शन पे भी फर्क आता है? डेफिनेटली, हाँ ना, होता है ना? हाँ जी बिल्कुल। आपका देखिए कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना, असल में हमारा ना मिसकंसेप्शन है ये कि हम गोरे हैं तो खूबसूरत हैं। आपका रंग साफ होना चाहिए, आपका चेहरा साफ होना चाहिए। ओह यस, बिल्कुल आपकी सही है। खूबसूरती उसी में आपका। ये उनके लिए जवाब है जिन्होंने कमेंट्स ये लिखे हुए थे कि गोरा क्यों। हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए, मुझे हाँ। उनका क्वेश्चन अच्छा लगा, गोरा क्यों? गोरा नहीं, आपका बस ये कि चेहरा साफ होना चाहिए, आप खूबसूरत नजर आए, बस आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जाहिर और बातिन अच्छा होगा तो आप खूबसूरत ही नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि बात यहाँ कलर को लेके हो रही है तो ये कि सिर्फ आपका चेहरा साफ होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपने बताना है आज के मुझे आपकी जो रेमेडीज या जो कोई आप चीजें बता रही हैं वो इसलिए भी ज्यादा अच्छी लग रही हैं कि वो ब्लेंड है बहुत सी चीजों का। ब्लेंड से मुराद ये है कि जैसे भी मैंने आपसे पूछना है कि मिग्रेन हो, मुंह में छाले हो, नज़ला जुकाम हो, कलर टैन हो गया आपका, यानी डल हो गया सारा कुछ, तो इसके लिए कोई आपके पास ऐसा जादुई एक नुस्खा है? वाकई जादुई है वो पेश कर दिया जाए हमारे नाज़रीन की खिदमत में। मैं कहती हूँ वाकई जादुई है। ओके। और ऐसा जादू है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मोस्टली मेरे 99% जो होते हैं मेरे ये नुस्खे, ये मेरे टोटके, वो किचन से ही होते हैं, ठीक है, वो भी किचन से ही है। एक चीज़ होती है जो कि अमूमन लोग गरम मसाले में ख़ास तौर पे निहारी पाए वगैरह जब बनाते तो तब यूज़ होती है, जायफल। ओके, ठीक है, जावित्री उसके ऊपर वाला होता है पार्ट, वो उतार दे, छालिया टाइप। एक चीज़ बताने लगी हूँ, जिंजर कैंडी, ठीक है, जिंजर कैंडी। ये बहुत खाई है मैंने, ये मैंने अपने पास रखती थी। मैं जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था ना, ये हमेशा मेरे पास होती थी। आपने खाई होगी ना वो वाली जो पैकिंग में आती है, लेकिन मैं वो ओरिजिनल मैंने जिंजर की, लेकिन मैं वो बताऊंगी कि जो आप खुद बनाएंगे, आप खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। वो क्या है कि आपने इतना अगर गुड़ ले लिया है, ठीक है, इतना गुड़ तो लेने का फ़ायदा नहीं है ना, कम से कम 1 पाव गुड़ लें आप, ठीक है, 1 पाव आपने गुड़ ले लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपने लेनी है अदरक, ठीक है। तीसरी चीज़ देसी घी है, वो मेरे पास है नहीं। और चौथी चीज़ है इसके अंदर काली मिर्च। अच्छा, हाँ, ये काली मिर्च, ये दिखा देती हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। इन 3 चीज़ों की आपने कैंडी बनानी है, जिंजर कैंडी। वो कैसे बनेगी? झटपट बन जाएगी, रेसिपी आप नोट कर लें। रेसिपी ये है कि 1 पाव गुड़ है, ठीक है, कम से कम 100 ग्राम एज इट इज़, ये कुंडी डंडा में इसलिए लेके इसके अंदर पीसना है डायरेक्ट। आपने पानी वगैरह कोई चीज़ अदरक के जूस में नहीं डालनी, ठीक। आपने 100, छिलका भी नहीं उतारना हमने इसका, ना छिलका कुछ ना उतारे, बस डायरेक्ट पीस ले। छिलका उतारना चाहे तो उतार ले, ना उतारे तो कोई मसला भी कोई नहीं है, ठीक है। 1 पाव गुड़ है, गुड़ को आपने कूट लेना है, ठीक है। कूट के आपने 2 चम्मच या 1 चम्मच बड़ा देसी घी लेके फ्राई पैन में उसको करें, कुटा हुआ गुड़ डाल दे और साथ में ये 100 ml या 100 ml से ज़्यादा हो जाए 20, लेकिन कम ना हो, ठीक है, जितना मर्जी ज़्यादा हो सकता है, कम ना हो, 100 ml मस्ट है। ये डाल के इसके अंदर और 1 चम्मच काली मिर्च पीसी हुई, ये इसको इतना पका लें कि ये आप देखेंगे ना तार बननी शुरू हो गई है। तो बटर पेपर लेके उसके अंदर आधा चम्मच से भी कम ना इस तरीके से कैंडीज बना दे। थोड़ी देर में आप देखेंगे घंटे बाद वो जम जाएंगी, बिल्कुल टक टक करने वाली कैंडी बन जाएंगी। वो कैंडी मैंने बना के देखी थी, मैंने तकरीबन 15-20 दिन इस तरह रखी थी, लेकिन रखी थी शीशे की जार में। उसके बाद पता ही क्यों नहीं चला, इतनी छुपी रही तो वो ख़त्म क्या कहते, बची रही, जब वो सामने आई तो ख़त्म हो गई है। लेकिन आपने डेली सुबह दोपहर शाम उसको एज ए मेडिसन लेना है। उसको लेना ऐसे कड़क कड़क खाना नहीं है, मुंह में लेके उसको चूसते रहना। अदरक का टेस्ट भी आएगा उसमें, काली मिर्च का भी आएगा उसमें, गुड़ का टेस्ट भी आएगा। और आपके गले के अंदर जो एक और छाती के अंदर एक बंदा खांस खांस के पागल हो जाता है और कहते हैं ना कि थोड़ी सी बस बड़ी मुश्किल से कोई काली हल्की सी बलगम निकलती है और वो बंदे को नचा के रख देती है, ये उसका बेहतरीन इलाज है। सही हो गया आप ये, हाँ जी, बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, बना के रखें, पॉकेट में रखें जहाँ कहीं है। ख़ास तौर पे टूरिज्म पे जाने वालों के लिए बहुत कीमती तोहफा है, क्योंकि वो अपना हर किस्म की सर्दी से भी बचे हैं आप, हर किस्म की सर्दी से भी बचे। सब चीज़ें आपने ऐड ऑन कर दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, हमेशा की तरह बेहतरीन और बहुत ही कारआमद नुस्खाजात जो है ना अपनी ऑडियंस तक शेयर करने के लिए। लास्ट में कुछ पैगाम देना चाहेंगी? लास्ट में मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, देखिए मौसम सारे ही प्यारे हैं, आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना।